आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ वाज एंड वर। ठीक है, यूज ऑफ वाज एंड वर सेकंड चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर हो गया था, तो सेकंड चैप्टर हम लोग देखेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर। यूज ऑफ वाज एंड वर। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? यूज ऑफ इज, आर एंड एम। इज आर एम क्या बताता है? इज आर एम बताता है प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट कंडीशन को। क्या बताता है? प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट कंडीशन को। जैसे वह अमीर है, वह गरीब है, वह बदमाश है, वह चोर है ना, या होता है, रहता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं। जस्ट वैसे ही जैसे इज आर एम यूज करते थे, वैसे ही पास्ट टाइम को दिखाने के लिए या पास्ट कंडीशन को बताने के लिए, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए और पास्ट कंडीशन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज एंड वर। जैसे वह अमीर था, ये कब का बात है? पास्ट का या प्रेजेंट का? पास्ट का। वह अमीर था, वह गरीब था। अभी है या नहीं है, उसका स्थिति अभी क्या है वो पता नहीं है, लेकिन पास्ट टाइम को दिखा रहा है कि वह पास्ट में क्या था, अमीर था या गरीब था, चोर था, बदमाश था, इंसान था। ठीक है, पास्ट कंडीशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें था 3 हेल्पिंग वर्ब था और तीनों का यूजेज हम लोग देखें। उसी तरह से इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, वाज एंड वर। तो दोनों कौन सा सब्जेक्ट के साथ में लगाना है, इसको हम लोग चार्ट के पैटर्न से देखेंगे। और हिंदी में जो हम लोग देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहता है, लेकिन ये लिमिट तक है, ये सिर्फ कुछ हद तक समझने के लिए है। बाकी पूरा अच्छा तरीके से जानने के लिए हम लोग ये समझना पड़ेगा कि पास्ट कंडीशन को अगर दिखाना हो, बताने के लिए हम लोग वाज या वर यूज करते हैं। वह अच्छा था, वह बुरा था, वह बीमार था, तो ये क्या बता रहा है? पास्ट कंडीशन को बता रहा है। और ऐसी चीजों को हम लोग दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या यूज करते हैं? वाज एंड वर। तो हिंदी में जो पहचान होता है उसको लिख लो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहता है, वैसे हिंदी वाक्यों के अनुवाद में, हिंदी वाक्यों के अनुवाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज या वर का प्रयोग करते हैं। अथवा में पास्ट का कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करेंगे। तो चार्ट पैटर्न के द्वारा हम लोग देखेंगे किसमें कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार क्या किसमें लगेगा। सबसे पहले पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, और आई के साथ में इसमें लगाना है वाज। क्या लगाना है, वाज प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। इसका प्लूरल क्या होता है, वी। प्लूरल क्या होता है आई का, वी, और वी के साथ क्या लगाना है, वर प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। सेकेंड में यू, यू के साथ लगेगा वर प्लस V1। सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होगा, सेम होगा, प्लस V1। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ही, सी, इट और एनी प्रॉपर नाउन। ठीक है, एनी प्रॉपर नाउन के साथ में वाज लगाना है प्लस V1। प्लूरल में हो जाता है दे प्लस वर प्लस V1। और ये स्ट्रक्चर जो है वो असर्टिव सेंटेंस का है। अगर एक लाइन में हम लोग लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, असर्टिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस, असर्टिव, अफर्मेटिव, हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर, वाज या प्लस V1। जैसे वह गरीब था, वह गरीब था, वह का क्या होता है, ही वाज लग जाएगा, और गरीब का ही वाज पुअर। वह अमीर था, वह अमीर था, ही वाज रिच। वे लोग किसान थे, वे लोग किसान थे। वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या लगाना है, वर, और किसान का फार्मर्स होगा, है ना, प्लूरल है, क्या होगा, फार्मर्स। सिंगुलर प्लूरल को पहचानना है, अगर प्लूरल का बात हो रहा है तो वहां पे एस लगा देना है। वे लोग शिक्षक थे, वे लोग शिक्षक थे, दे वर टीचर्स। ठीक है, और बताओ, बच्चे भूखे थे, बच्चे भूखे थे। अब देखो यहाँ पे ये बच्चे जो है पार्टिकुलर है। हम लोग ये एन द का यूज जब पढ़े थे उस समय पढ़े थे कि जब हम किसी विशेष समुदाय का बात करते हैं तो उस समय हम लोग उसमें द लगता है, जिसको बोलने वाला और सुनने वाला दोनों पहले से जान रहा हो। जैसे कुर्सी टूटी थी, ठीक है, द चेयर वाज ब्रोकन। बच्चे भूखे थे तो द चिल्ड्रेन क्या होगा, द चिल्ड्रेन वर हंग्री, द चिल्ड्रेन वर हंग्री। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब हम लोग आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, लिखो फटाफट इतना। असर्टिव हो गया, अब क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वाज या वर, दोनों में से कोई एक लगाना है, ऐसे नहीं कि दोनों लगा देना। नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट प्लस V1। जैसे वह क्रूर नहीं था, वह क्रूर नहीं था, तो वह का क्या होगा, ही के साथ क्या लगाना है, और नेगेटिव का नॉट, और क्रूर का होता है क्रूएल। ही वाज नॉट क्रूएल। सेकंड बताओ, वे लोग ईमानदार नहीं थे, वे लोग ईमानदार नहीं थे, वे लोग
ईमानदार नहीं थे। वे लोग का क्या होगा, दे के साथ क्या लगेगा, वर। नेगेटिव है तो ईमानदार का ऑनेस्ट, दे वर नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट बताओ, वे लोग बेईमान नहीं थे। वे लोग बेईमान नहीं थे। वे लोग बेईमान नहीं थे। वे लोग का दे के साथ वर, नेगेटिव है तो, और बेईमान का डिस ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होगा, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट। वह डॉक्टर नहीं था। वह डॉक्टर नहीं था। वह डॉक्टर नहीं था या वह शिक्षक नहीं था। He was not a doctor। ये देखो क्या है, जहां पे भी सिंगुलर आएगा ये लगा देना, ठीक है। हिंदी में एक का लिखा रहे अथवा नहीं लिखा रहे, लेकिन इंग्लिश जब बात कर रहे हो तो सिंगुलर का जहां पे बात कर रहे हो वहां पे ए लगा देना है। नाउन के साथ, जो भी नाउन आएगा उसके साथ में ये लगेगा। चलो एक और बता, वह मोटी नहीं थी। वह मोटी नहीं थी। वह का क्या लगाना है यहाँ, सी क्या लगेगा, नॉट। मोटी का है। चलो 5 हो गया। तो इस तरह से बाकी अपने लिखते जाना, प्रैक्टिस करते रहना और बनाते जाना। लिखो इसको। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव वर्ब क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। एक होता है जो हम लोग इच्छावश, इच्छा अनुसार जानने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पूछते हैं क्या वह भूखा है, क्या तुम भूखे हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग वाज वर्ग का पढ़ रहे हैं। क्या वह अमीर था, क्या वह गरीब था, क्या वह भूखा था। एक होता है इच्छावश, दूसरा होता है रीजनेबल, कब, क्यों, कैसे। वह क्यों भूखा था, वह क्यों गरीब था, वह क्यों उदास था। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस जो होता है वो रीजनेबल, जो कारणवश होता है, वो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, रूल 1 और रूल 2। तो रूल 1 में जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, पहले रखते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब को आने की वाज वर्ब को पहले रखना, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव रहेगा तो नॉट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह भूखा था, क्या वह भूखा था, वाज ही हंग्री। क्या वह प्यासा था, क्या वह प्यासा था, क्या वह प्यासा था, वाज ही। प्यासा का क्या होता है, थर्स्टी, वाज ही थर्स्टी। क्या वे लोग डाकू थे, क्या वे लोग डाकू थे, वर दे रोबर्ट्स, वर दे रोबर्ट्स। क्या तुम लोग विद्यार्थी थे, क्या तुम लोग विद्यार्थी थे, वर यू स्टूडेंट, वर यू स्टूडेंट्स। क्या वे लोग शिक्षक थे, क्या वे लोग शिक्षक थे, क्या वे लोग शिक्षक थे, वर दे
टीचर्स। चलो लिखो फटाफट। दूसरा जो होता है, जो रीजनेबल होता है, जो कारणवश होता है, यानी कि रूल 2, जिसमें हम लोग WH वर्ड को पहले रखते हैं। WH वर्ड यानी कि क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, etc। WH वर्ड प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव है तो नॉट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कैसे कमजोर था, वह कैसे कमजोर था। हाउ वाज ही, कमजोर का वीक, हाउ वाज ही वीक। वह कैसे तेज था, वह कैसे तेज था। हाउ वाज ही, तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, वह कैसे तेज था। और बता, सेंटेंस बताओ। वे लोग क्यों प्यासे थे, वे लोग क्यों प्यासे थे। Why were they thirsty? Why were they thirsty? वह क्यों भूखा था, वह क्यों भूखा था, वह क्यों भूखा था। Why was he hungry? वह कैसे बेईमान नहीं था, वह कैसे बेईमान नहीं था, वह कैसे बेईमान नहीं था। हाउ वाज ही नॉट डिसऑनेस्ट। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हो जाता है खत्म, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हो गया खत्म। अब बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। सिर्फ एक बार मैं बता दूंगा और आप पूरा सीख जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बुक है तो प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जहां नहीं समझ में आता है वो स्ट्रक्चर को देखो, ये सिर्फ मेन यही है स्ट्रक्चर के अनुसार आप लगाना सीख गया। जो वर्ड होता है, वर्ड मीनिंग जो होता है, वोकैबुलरी जो होता है उसको जान गया, बाकी सब अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। समझ में आ गई बात। बुक नहीं है तो ले लो और बनाओ। चूंकि तुम आज सीखोगे या 5 साल बाद सीखोगे, चाहे आज 1 में हो, 2 में हो या फिर 10 में चले जाओगे, 12th में चले जाओगे, सीखना तुमको यही तरीके से है और कोई तरीका नहीं है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक रूल्स नहीं जानोगे, तब तक तुम नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू नो द रूल्स। इफ यू डोंट नो द रूल्स यू कांट मेक द सेंटेंसेस। तुम स्ट्रक्चर नहीं जानोगे तो उसके अनुसार सेंटेंस नहीं बना सकते हो। एंड ऑल्सो इवन यू कांट रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस whether it is assertive sentence or whether it is negative sentence. So if you know the rules then you can recognize which type of sentence these are. तो ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है।